कुर्डी से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम भाई। जल जाता है वो दिए की तरह ही जीवन रोशन कर जाता है। ओके वीरो की लिखा है। नाइला से प्रणाम, बूंदी से प्रणाम। नाइला से सभी को एक ही कमेंट करना है सर। क्लास दिल्ली ये तन कहने की जरूरत को नहीं। ओ मेरे का नहीं मोड़ दे रहा कि मेरा थोपड़ो दिख जाए मन। हाँ देखो क्लास दिल्ली की बात आई कि काल घरे परिवार में शादी, ठीक है, चाचा जी की लड़की की काल एक शादी हो रही, इंग बाद में शादी वाला प्रोग्राम खत्म। फिर अपनी क्लास लेनी, इंग वजह दिल्ली को ले पाया और कोई इसी बात को नहीं कि मन थारी याद को नहीं, बहुत याद आई। काल में ब्याह में काम ही कौन करा पाए, मन इतनी याद आई, वो अपन लाइव क्लास लेनी। चलो कहां का इतिहास पढ़ लिया, देखो शुरू करते हैं। आते रहना, जिसको भी आना है आते रहना। सबसे पहले क्या कराएगी, मेवाड़ कराएगी। मेवाड़ के बाद में शायद मारवाड़ करवा दिया, दो हो गया। इंगे बाद में जो 10वीं क्लास की किताब में दे रखी है टाबरो, वो दे रखी है बीकानेर को इतिहास। और बीकानेर के इतिहास में टाबरो सगड़ा शासक बन को नहीं दे रखा, बहुत ही थोड़ा सा शासक दे रखा है। एक ही दिन में बीकानेर को इतिहास जो 10वीं क्लास की किताब के अनुसार है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो करा फिर शुरू। देखो टाबरो और टाबरियो, ठीक है, बिट्टू पापा और बिट्टू की मम्मियों। देखो बीकानेर के जो राठौड़ है वो कहां से उठ के आए हैं, वो जोधपुर से उठ के आए हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो बीका था, और इनके नाम के आगे भी क्या लगेगा, राव लगेगा। देखो बीका जो है वो किसका पुत्र बताया जाता है, वो जोधा का पुत्र बताया जाता है। और एक बार ऐसा लिखा गया है 10वीं क्लास किताब में, नॉर्मल ऐसे सीधा सीधा ही लिखा है, देखो कि किसी एक बात की वजह से बीका जो है वो नई जगह पे आ गया और नए वंश की स्थापना कर दी। छोटी मोटी ऐसी ही बात थी, कहते हैं कि बीका था और जोधा का दरबार लगा था, बीका बैठा था और बीका वो काको बैठे हो, कांदल काको, कांदल की मूर्ति है हमारे सावा में लगी हुई है। तो ए कोई आपस में आपकी बातें लाग रही यार, जोधा को ध्यान डाइवर्ट हो रही। तो जोधा जी बोलिया कि बेटा जी थे इसी के बात लाग रहे हो कि मेरी बात पर थे ध्यान नहीं कौन दे रहे, एग्जाम थारी नजदीक आ रही है और थे सिर्फ और सिर्फ कमेंट जो है वो काम को नहीं कर रहे हो, तो इसी के बात लाग रहे हो के कोई नयो राज्य बसा रहे होगे थे जो मेरी बात सुनो ही कौन थे। जद बोलिया पापा जी आ तो मारे चोट दिल पर लाग गई और तो मारो आत्मसम्मान डगमगा गयो और अब मैं झुकूंगा नहीं और नई कोई रियासत ही बसाऊंगा। जद कह काको और भतीजो दोनों चालिया और दोनों गठा आ गया, नई जगह पर आ गया और एक नई रियासत की स्थापना कर दी, कौन है, बीका। यानी बीकानेर के जो राठौड़ है वो कहां से उठ के आए हैं, वो जोधपुर से ही उठकर आए हैं। चलो अब हम जिक्र करते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले जो शासक, साथ में एक एक चीज लिखते रहना। सबसे पहले दिया है बीका और सीधा बीका का शासनकाल दिया गया 1465 से 1504 किताब में जो आपकी दिया गया। अरे कलर क्यों को नहीं चेंज हो रही हो बेटी के बाप, वो हो रही हो की हो, ठीक है। बीका देखो सिर्फ 10वीं क्लास में इतना ही लिखा है कि दिस इज द सन ऑफ जोधा, ये जोधा का पुत्र है, बिल्कुल राव जोधा का पुत्र है राव बीका, ठीक है। 1465 में ये जांगल प्रदेश में आया। 10वीं क्लास किताब में लिखा है कि 1465 में ये जांगल प्रदेश में आया, क्योंकि बीकानेर के राजाओं को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। एक दूसरी मान्यता, ऐसा लिखा गया कि एक दूसरी मान्यता यह है कि जांगल प्रदेश में जब बीका आया तो वहां पर एक जाट सरदार था नरा, यानी बीका राठौड़ हो गया और यहां पर जाट सरदार था नरा। इन दोनों ने ही मिलकर ही बीकानेर बसाया, इसीलिए इसका नरा, इसका बीका और नया शहर क्या बन गया, बीकानेर। क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे कि बीकानेर की जब बीका आया था तो सबसे पहले क्या राजधानी बीकानेर बसाई थी या कोई और बसाई थी? क्योंकि ये पूरा डिटेल जो बीकानेर का इतिहास का वो वीडियो पहले से डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। ये तो सिर्फ 10वीं क्लास किताब वाला है, जो बच्चों के लिए और आपके लिए जिनको जीके बहुत कम आता है उनके लिए है। बताइए सबसे पहले किसको बनाया था? लैब असिस्टेंट भूगोल के इतिहास क्या डाल तो नया लैब असिस्टेंट ने ऐप में सेकंड ग्रेड वर्ल्ड ज्योग्राफी कराओ, अभी कराई नहीं है तो करवा देंगे, बाकी जो कर रखा है वो पढ़ ले एक बार। मुझे रीड मैन में लेवल फेस्ट के लिए ओनली जीके की क्लास लेनी, हाँ तो जीके का स्पेशल अलग से बैच ले लेना, कोई बात नहीं।
बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। अरे वाह दीपक धाकड़, बढ़िया कमेंट। बंसी सब सुर तागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वाह, बताओ भाई। तो ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कमेंट कर भी रहे। बीका ने सबसे पहले जो आया था, बीका जोधा से यहां से नाराज होके या जिस भी वजह से आया, तो सबसे पहले जो राजधानी बसाई थी वो कोडमदेसर बसाई थी। और यहां पर बीका जी ने एक भैरू जी का मंदिर भी बनवाया था, और कोडमदेसर के भैरू जी फेमस है। कोडमदेसर के बाद में उन्होंने नई जो रियासत बसाई थी करणी माता के आशीर्वाद से, वो कौन सी थी? वो बच्चों बीकानेर थी। राठौड़ा की पहली राजधानी बीकानेर का, राठौड़ा की पहली राजधानी कोडमदेसर होगी, दूसरी बीकानेर होगी, फाइनल बीकानेर ही रहेगी लास्ट तक। फिर लिखा गया पुंगल, पुंगल गढ़ पड़े बीकानेर में, के पुंगल गो और बी टेम के बोलांगा आप सामंत बोल दिया, पुंगल गो शेखा जी की पुत्री ब्याह करी। पुंगल में उस समय था शेखा, पुंगल के शेखा जी की पुत्री से विवाह किया और अपने आप को मजबूत बनाए। वो शेखा जी पूरी कहानी की कुछ कहते हैं कि करणी माता ने इनका विवाह करवाया था, जो भी हो। और बीकाजी ने फिर 1488 में बीकानेर की स्थापना कर दी। ये तारीख भी इंपॉर्टेंट है, ये तारीख भी याद रखना। 1113, ठीक है, 1459, 1559, 1727। एक्स्ट्रा चीज बता रहे हो ताकि थन लागनो चाहिए मैं ज्ञानी हूं, ठीक है। और एक और फिर कौन समझो, जैसलमेर 1155, 1488। एट आबरो अपने राजस्थान का मेन शहर आंगलियां पर होना चाहिए। कौन सा 1113, 1113, 1459, 1559, 1727, 1155, 1488। ए तारीख थारे इया गुरुजी मारो सासरो पुंगल है तो मेरे के काम आए तो इया याद होना चाहिए थारे। बधाई हो तेरे सासरो। देखो 1113 में टाबरो अजमेर बस्यो, 1459 में टाबरो जोधपुर बस्यो, 1559 में टाबरो उदयपुर बस्यो, 1727 में टाबरो जयपुर बस्यो, 1155 जैसलमेर, 1488 बीकानेर। ए तारीखा थाने आधी रात ने मैं फोन करके पूछूं तो भी थारे याद होनी चाहिए। सर मनोविज्ञान का बंदोबस्त करो, मन 2 दिन की छुट्टी दे दो, मैं फिर कर दूंगा, फिर पूरी रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन रुक जाए एक बार, 5-7 दिन और रुक जाए, मन जी टाइम मिलियो 2-3 दिन बाद में फ्री हो जाऊंगा, बिंग बात है। अब लिखा गया है कि देशनोग में जो करणी माता का मूल मंदिर है, वो मूल मंदिर करणी माता का देशनोग के मूल मंदिर जो है वो किसने बनवाया? बीका ने बनवाया। 10वीं क्लास की किताब में लिखा गया है, तो हम भी इस चीज को मान लेंगे। ओलियो जी, बीका इज कंप्लीट, बीका इज कंप्लीट। बीकानेर का इतिहास चल रहा था। बीका शॉर्ट में लिखते जाना, बहुत काम आओगे लास्ट में टाबरो, आ चीज बहुत काम आओगी। थे चीज ने समझो को नहीं, बोला हो एग्जाम के टाइम है नहीं, रट्टा मार के निहाल हो जाओगा। आगे चालू, आगे चालू, क्या कह रहे हैं? लैब असिस्टेंट का जीके, हाँ लैब में भी यही काम आएगा सर। सौरमंडल, भूकंप, ज्वालामुखी, यार बहुत मस्त टॉपिक है यार। रीट में कोर्स ले रखा है तो उसमें न्यू टॉपिक भी ऐड करो। मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सौरमंडल, भूकंप और ज्वालामुखी। मतलब आग लगा दूं, भूकंप तो मैं ही ला दूंगा, बहुत मस्त टॉपिक है, मैं करवाऊंगा था यूट्यूब पर करवा दूंगा 1 या 2 दिन। चलो आगे चालू, लिख लियो, ठीक है। राव बीका के बाद में अगला शासक उन्होंने सीधा का सीधा किसको दे दिया है? सबसे पहले बीका, बीकानेर बसाया कब? 1488। बीका के बाद में जो दूसरा शासक दिया है उन्होंने वो दिया है राव लूणकरण। साथ साथ में लिखता जाइए, बहुत शॉर्ट नोट्स बना जाएगा, बहुत काम आओगे। शासनकाल दिया है 1505 से 26, 1505 से 1526। यानी अब जो बीकानेर का नया शासक आ गया है वो कौन आ गया है बच्चों? वो आ गया है कौन? लूणकरण जी। अब बीकानेर रियासत का राजा जी कौन बन गया है? लूणकरण जी बन गए, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री जो भी है। लिखा है कि ये बीका का छोटा पुत्र था, स्मॉल सन था बीका का। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। किसको हराया? नागौर के शासक मोहम्मद खां को। मोहम्मद खां, नागौर के शासक इसने मोहम्मद खां को हराया। रैजासी के याद क्यों को नहीं? रैजासी जी क्यों कौन रैजासी? पहले तो आप बताओ, बढ़िया थे। एक चीज लिखी गई है इसने कि 1526 में इन्होंने डोसी युद्ध को नाम है उसके थे, पहली बार ही सुने होगे। कौन सो कुछ डोसी,
1526 में इन्होंने डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब, नारनौल गढ़ पड़े हरियाणा, अब्बी मीरी से लड़ते हुए मारा गया। ये जो है नारनौल के जो नवाब था जिसका नाम था अब्बी मीरा, अब्बी मीरा। अब भी करके दिखाता हूं, अब भी करके दिखाता हूं। कौन सी फिल्म में बोला है वो, एक वो कौन सा रोलर खराब हो जाए, अब भी करके देता हूं। तो अब्बी मीरा, गुरुदेव मारे बरसात आवे, एक खाड़ी इन्हें भी बेच दे मुना तानिया है, मार का नहीं बेच देखा तो खाड़ी को क्या हंस रही हो, अरे क्या क्या हंसी आ रही थी सर, आप डिटेल से नहीं पढ़ा रहे, हे भगवान। अरे मुना मैं डिटेल को नहीं पढ़ा रहे हो, मैं 10वीं किताब पढ़ा रहे हूं। तने डिटेल में बीकानेर चाहिए तो मेरे वीडियो पहली को एक डाल दे, बीकानेर के इतिहास को 3 घंटा को वो देख ले। मैं अभी 10वीं क्लास की किताब करा रही हूं, मैं डिटेल को नहीं करा रही हूं। अब बेटा तन स्टाम्प पर लिख के दूंगे, मैं आप बोलने लग रही हूं मैं डिटेल कौन करा रही हूं, मैं 10वीं क्लास की किताब करा रही हूं, समझ गयोगे तुम। डिटेल तन चाहिए तो बीकानेर इतिहास पढ़ी हुए, तन कोर्स खरीदने की जरूरत को नहीं, यूट्यूब पर ही पढ़िए, मेरो गेरेडो पढ़िए तो शायद महीने पहले डालेडो है। बिट्टू सुजा ने, अब देखो प्रश्न तो उठो आयो है, अभी ग्राम सेवक मायो लूणकरण गोर कोई आयो कटे राव जेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद सर किसने लिखा, बिट्टू सुजा ने लिखा। राव जेत सिरे छंद लिखो, बिट्टू सुजा लिखो। बिंग मा आ कहेड़ो है कि लूण करण तो भाई जी कलयुग गो करण है, कलयुग का करण। अब प्रश्न तो उठा रही है, डिटेल की जरूरत घट पड़ी, ग्राम सेवक मायो प्रश्न। एक ग्रंथ और है, याद करना पड़ो वो ग्रंथ, मेरे याद है तो थाने भी याद करना पड़ो, क्या नाम है, करम चंद वंशोत कीर्तनम, कीर्तनम गुरजीत तो बड़ो नाम को याद हो करे, क्यों को नहीं मैं लड़ी, करमचंद वंशोत कीर्तनम। अच्छा आगे और रह गयो काव्यम, करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम, मतलब वो थारा याद हो जाओ, थानिया लागो नौकरी लाग ही गया बस, नाम ही तो ठाडे। करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम में कहा गया है कि जो लूणकरण बड़ा दानवीर था, यानी इसकी तुलना किससे की गई है, कर्ण से की गई है, यानी इसकी तुलना की गई है कर्ण से। इसमें तो कहा गया है कलयुग का कर्ण, और इसमें तुलना की गई है कर्ण से। करमचंद वंशोत कीर्तनम, बोलो तो खानी, करमचंद वंशोत कीर्तनम बोलो। सर ये फर्स्ट एड के लिए क्या, ये राजस्थान जी के, जहां जहां राजस्थान जी के आएगा वहां सब जगह काम आएगा, भले आप आरएस के दो भले पुलिस का दो। करमचंद वंशोत कीर्तनम, फिर लिखी गई है लूणकरण। फिर लिखी गई है, सीधी सी लिखे के गए, लूणकरण ने लूणकरण झील बनवाई, ये लो जी लूणकरण कुछ किसी की को नहीं, छोटी सी पानी बेड़ो जावा झील, लूणकरण झील बनवाई बस। सब पहले पौध बीको बतायो, फिर लूणकरण बतायो, अब मैं तीसरो शासक और बताऊंगा, बस ये प्रश्न अभी आया था ग्राम सेवक के अंदर। चलो आगे चलते। तो गुरुजी फिर तीसरो शासक कौन है, पहलो कौन हो, पहलो हो बीको। बीका के बाद में शासक किसको पढ़ा हमने, लूणकरण को। लूणकरण के बाद किताब में सीधा दे रखा है किसको, जेतसी को। यो लो जी नेक्स्ट बीकानेर को राजा कौन बने है, राजा बने है जेतसी। बस नक्शो बनाओ तो सीधो यहां 4 कुंटो बना के शॉर्ट में लिख लियो। सर सुनाओ, क्या सुनाओ, शायरी सुनाओ, सुनाई दी शायरी पढ़ ले, बातें सुनाओ मैं शायरी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, कामरान की बहुत बेस्ट उपलब्धि, शानदार उपलब्धि, गजब की उपलब्धि, क्या उपलब्धि है वह इतनी तकड़ी उपलब्धि है टाबरो, कब की है, 1534 की। कामरान की सबसे बेहतरीन उपलब्धि, सॉरी जेत सिंह की सबसे बेहतरीन उपलब्धि की काबुल के मुगल शासक था कामरान, जो हुमायूं का भाई था, उस कामरान को इसने हराया था, यह सबसे अच्छी उपलब्धि है। बटनेर पे आक्रमण करने के बाद जब वो आया था तब इसको हराया था, इसकी पूरी कहानी पीछे उस डिटेल वाले में भी दे रखी है। इस युद्ध का वर्णन भी किसने किया है, बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ में किया है, राव जेत सिरो छंद में, राव जेत सिरो छंद ग्रंथ में ही इसका वर्णन किया गया है कामरान को हराने का। ऐसा कहा जाता है कि इस समय बीकानेर का शासक था मालदेव। मालदेव ने इस पर अटैक किया,
सब जानते हो कौन सा युद्ध हुआ था, पाहेबा साहेबा युद्ध। पाहेबा साहेबा युद्ध की तारीख अब भी शायद ग्राम सेवक एग्जाम में पूछी गई थी। पैसे नहीं है कोर्स लेने के लिए, आपने यूट्यूब पे करवा रहे हो और मैं राजस्थान लाइनमैन में इतना ही बहुत है। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो ऐसा कहा जाता है कि जब मालदेव का आक्रमण हुआ तब इसने क्या किया, किसने, जेत सिंह ने। जेत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह की सहायता के लिए भेजा था। ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। और ये जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है पाहेबा साहेबा युद्ध। पाहेबा साहेबा युद्ध। तो टावरो पाहेबा साहेबा युद्ध ने ध्यान रखियो कद हुयो है 1541। 41-42 दोनों आए करे, तो आप ये राजस्थान अध्ययन में 41 दे रखा है, कहीं 42 दिया हुआ आता है, दोनों ही ध्यान रखना। और इस युद्ध में लड़ते हुए राव जेत सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हुए। जेत सिंह का पुत्र कल्याण ये किसके पास चला गया था, शेरशाह के पास। ये पर्सन भी अभी ग्राम सेवक के अंदर आया था कि शेरशाह मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की सहायता किसने की। पर्सन तो यहीं से आ रहे हैं, कहीं घूमने की जरूरत कहां है। ये लो भी जेत सिंह के बाद में शासक बन गया इसका पुत्र कल्याण। चलो टालो लो, बस ज्यादा डिटेल को नहीं, छोटो सो है। नयो शासक कौन बन गयो टापरो, कल्याण, कल्याण मल। शासन काल दे 1541-74, 1541 से 1574 तक दे। बीकानेर खानवा युद्ध में कहते हैं कि राणा सांगा की सहायता के लिए गया था। बिल्कुल याद रहे जैसी कद गयो खानवा युद्ध में सांगा की सहायता, जबकि शासक उसमें जेत सिंह था। और स्पष्ट लिखी गई है कि 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में यह शेरशाह की तरफ था। यह पर्सन अभी ग्राम सेवक में आया था। 2 व्यक्ति थे मालदेव के साथ, एक बिरमदेव था और एक ये था। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 मेवाड़ के तीसरे साके में। महाराणा प्रताप 26 वर्ष के थे, तो उनका इस युद्ध में कोई योगदान क्यों नहीं है, कौन को नहीं। मनप्रीत गोदारा जब मेवाड़ का इतिहास डिटेल से करते हैं उस समय इस कहानी को भी बताया जाता है कि उस समय महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे, कहां थे। लेकिन अब डिटेल में वो कहानी पूरी बताऊंगा तो 10 मिनट लगेंगे, इसलिए उस कहानी का मैं यहां जिक्र नहीं करता हूं। तेरी बात एकदम सही है। चले आगे, चले। कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर के राठौड़ वंश का पहला शासक है। क्यों, क्योंकि नागौर दरबार में इसने जाके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था राय सिंह, द वन पुत्र नेम ऑफ राय सिंह। दूसरा पुत्र जो कवि हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखी। बस इतना ही लिखा गया। लिखा है कि राय सिंह को 1574 में जोधपुर का प्रशासक बनाया, बिल्कुल जब चंद्रसेन पढ़ा था तब मैंने बताया था। और इसने पृथ्वीराज जो है वो कवि हुए थे और इन्होंने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। कहां, गागरों दुर्मित किताब में इतना ही लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा, वेली किशन रुक्मणी। बस इतनी बात लिखी गई है। नेक्स्ट शासक किसको है, नेक्स्ट शासक है कल्याणमल का पुत्र राय सिंह। बस साथ साथ में उतारता जाइए, 3 बार रिपीट मार लियो भाई जी, गारंटी दूं प्रश्न गलत थारो कोनी में। तीसरो अगलो शासक किताब में किन दियो है, राय सिंह ने। देखो छोटो सो सर मारे थाने जेत सर गंगानगर राजस्थान सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया। अच्छा कद करियो रे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ा बधाई हो वहां के कांस्टेबल थानेदार ऐसा ही सबको। ब्रह्मास्त्र नहीं आई, कहां नहीं आई ब्रह्मास्त्र मुना सर। कड़ियो गुरुजी आज कड़ियो बोलियो को नहीं, कड़ियो रख दी। अच्छा सर आपकी वीडियो देख दे, नियुक्ति की दहलीज पर खड़ा 141 नंबर ला के आप हीरो हो। मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ शब्द नहीं है, ऐसी बातें कर बो, अगर मिठाई तो लेके आना चाहिए, 100 रुपया खर्चो ना कर दी बैठा। बधाई दे के कराई, बधाई को तू बता, सुखे मुंडे बधाई के काम आई रहे हैं। श्याणी बीननी बन गई अब कौन हाल करे, नौकला के बाद है ना मिठाई ले गया। अगलो शासक कौन है, राय सिंह, बहुत फेमस। 1574 से 1612, 1574 से 1612। बस साथ साथ लिखता जाओ आगे, एक रफली रजिस्टर रखो बस बराबर, इतो से एहसान कर लो। ये 1570 के नागौर दरबार में साथ में था अपने पिता किसके, कल्याणमल के। और अकबर ने इसे गुजरात अभियान पर भी भेजा था और अकबर ने इसे कंधार अभियान पर भी भेजा था।
अगर आपसे पूछे कि अकबर का सबसे विश्वसनीय कौन था, तो ध्यान रहे अकबर का सबसे विश्वसनीय था मान सिंह। जबकि आपसे पूछे कि जहांगीर का सबसे विश्वसनीय कौन था, तो जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राय सिंह था। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। जहांगीर तो मान सिंह पर रत्ती भर विश्वास नहीं करता था। जहांगीर तो मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहा करता था। क्योंकि खुसरो ने जब विद्रोह किया था, खुद मान सिंह अपने भांजे के पक्ष में था, इसलिए जहांगीर और मान सिंह की तो बिल्कुल ही नहीं बनती थी। और सबसे विश्वसनीय जब विद्रोह की स्थिति पैदा हुई, तब तुरंत जहांगीर ने घंटी मारी थी राय सिंह को, भाईडा हालत खराब हो रही। तो राय सिंह बड़ो विश्वसनीय था जहांगीर का, मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी बोलते हैं। 1574 में राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि मिली। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज राय सिंह जी पधार रहे हैं, बीकानेर के शासक ने मिली महाराजा धीराज। और फिर लिखे कि राय सिंह ने फिर एक दुर्ग बनवाया, कौन सा, जूनागढ़। कौन सा दुर्ग बना दिया, जूनागढ़, गढ़पड़े टावरों बीकानेर। इसके आगे जैमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई, वो बात सबको पता है। फिर एक प्रशस्ति लिखवाई राय सिंह ने अपने नाम पे, राय सिंह प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति तो राजसमंद झील पर है, राय प्रशस्ति गठे, राय प्रशस्ति बीकानेर में राय सिंह ले गई। मुंशी देवी प्रसाद, राइटर मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को एक उपाधि दी है, किसकी, राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण, वो कलयुग का कर्ण था। ये राजपुताने का कर्ण नहीं याद रहे तो राव राय सिंह, राव राजपुताना, यानी राजपुताने का कर्ण कौन है, राय सिंह, और बिया कर्ण कौन हो गया, वो याद रहे जैसी के। सर 2 साव मिठाई खाने, सर बुक बताओ। चले आगे, आगे चलो, चलो आगे चलो, बस साथ साथ में लिखता जाओ। गुरुजी राय सिंह के बाद में किन बनाए बीकानेर वो शासक, देखो किन बनाए। राय सिंह के बाद में सीधा ही दे दिया है राव करण सिंह। करण सिंह, राय सिंह के बाद में करण सिंह है। शासनकाल लिख लो 1631 से 1668, 1631 से 1668, याद रहे जैसी कि। ऐसा बताया गया कि करण सिंह के समय बीकानेर का शासक था अमर सिंह। सर कौन सा अमर सिंह है, ये गज सिंह का पुत्र था, बड़ा जसवंत सिंह का बड़ा भाई था, जो नागौर दरबार में चला गया था, जिसे कठार का धनी कहा जाता है, जो आगरा के किले में अपने घोड़े बादल सहित कूदा था, वही अमर सिंह है। इनके मध्य बॉर्डर लगती है बीकानेर और नागौर की। बॉर्डर में यहाँ एक गांव है जोखड़िया और इधर गांव है खिलवा। इन गांवों के बीच में आपस में बटा काकड़िया मतीरिया खातर लड़ मरिया। इन बोला इतिहास में मतीरे की राड़ जो हुई थी 1644। बिल्कुल 10वीं क्लास किताब में इतना ही दे रखा है कि जोखड़िया गांव के मध्य सीमा को विवाद हुआ, जिसमें नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में युद्ध हुआ, जो 1642 से 44 लिख रखा है। तो 1644 का ये जगह इतिहास मतीरे राड़ बोले, सगड़ा ही जानो मतीरे राड़, ज्यादा डिटेल कौन करा। मुगल उत्तराधिकार के समय जब उत्तराधिकार युद्ध यानी शाहजहां बेटा आपस में फेफा गाली गलोच गलाई थे। शुरुआत में तो ये तटस्थ था, बाद में इन बेरोपड़े को औरंगजेब जीतेगा, तो बाद में फिर औरंगजेब का नहीं हो गया। लियो जी मैं तो थार का नहीं आ साहब, क्योंकि सब उगते सूर्य को सलाम करते। जैसे ही औरंगजेब जीतने की ओर, तब इन्होंने अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब के पास भेज दिया था। ठीक है, बदला बदला मिजाज है, कुछ अलग बात है क्या, खुद को इतना सजा रखा है, किसी से मिलने की सौगात है कि ये झुमके वो तो नहीं जो हमने दिए, क्या ये नए इसकी शुरुआत है क्या। वाह यार प्रदीप सारण चौधरी यार जोर को बोले रहे है, खुद को क्यों सजाया है इतना, कुछ अलग बात है क्या, इतनी करीब क्यों आ रही हो, हिजर की रात है क्या, ये खिड़की में से बाहर क्या देख रही हो, तुम्हारी बारात है क्या। वाह क्या बात है सर, देश नो गाओ जन बता रहा करो, बता के क्या आनो फिर आवे तो है जब बिन बुलाए हैं, मारो हुक्म हुए दा जाओ। चलो आगे चले। अब लिखा गया है चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ, किसका, चिंतामणि भट्ट, चिंतामणि का ग्रंथ है सूक सप्तति के नाम है। सूक पहली बार सुनिए मैं भी नाम, सूक सप्तति, सप्तति सूक सप्तति। चिंतामणि का एक ग्रंथ है सूक सप्तति, जिसमें करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया है, ऐसा लिख, जबकि जीके की जांगलदर बादशाह, जबकि जीके की किताब में लिखा है कि इसे औरंगजेब ने दी है। तो थोड़ा ध्यान रखना, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ है सूक सप्तति, जिसमें इसे क्या कहा गया है, जांगलधर बादशाह का। करण सिंह के साहित्य
मैं कल्पद्रुम, साहित्य है इसका कल्पद्रुम, याद रहे जैसी के। फिर दरबारी विद्वान लिखे गए गंगानंद मैथिली। बस लास्ट ये थोड़ा सा क्या है, यहां से अगर प्रश्न पूछ लिए ना, दरबारी यहां से पूछ लिया तो गोड़ हो जाएगी सारी। दरबारी है गंगानंद मैथिली, तो थोड़ा सा ध्यान रख ले कि तो पूछ ले। कर्ण भूषण है, काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा था, वो भी लिख लो, कर्ण भूषण जिसने लिखा था काव्य डाकिनी। थोड़ा सा ध्यान रखियो कि तो कोई अलग उसी पर पूछ ले। आलियो जी बीकानेर को इतिहास टापरो इतो ही डेढ़ है, आगे गंगा सिंह वगैरह सबको गायब कर दिया गया। बस इतना ही दिया जितना मैंने करवा दिया, बाकी गुर्जमान तो डिटेल कराओ तो मेरे पहले को वीडियो को देख ले। पुलिस के लिए कंप्यूटर क्लास लगा दो, कंप्यूटर क्लास पहले अपलोड पड़ी है, देख ले यार, क्यों टाइम खराब करे, स्पीड बढ़ा के देख लो। इन चीजों में समय खराब करने का नहीं बचे यार, दिन नहीं बचे। चलो कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू।